हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसी में परसेंटेज में अभी हम लोग इनकम और सैलरी से रिलेटेड जो प्रतिशतता निकालने के लिए बोला जाता है उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है एक कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय जो है बी से 20% अधिक है, तो बी और सी यहां ले लेते हैं, बी और सी। तो सी की आय जो है, सी की आय बी से 20% अधिक है। तो अगर बी 100 है तो सी हो जाएगा 120। अगर ये दोनों हम काट दे तो आ जाएगा कितना, 5:6। 20 × 25 100, 20 × 6 20 80। और फिर अगला बोला है कि बी की आय ए से 25% अधिक है। बी की आय ए से 25% अधिक है, तो ए और बी ले ले। अगर बी की आय ए से 25% अधिक है तो ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा 125। तो 25 से दोनों काट रहा है, 25 × 4 100 और 25 × 5 25 80। तो अगर ए 4 है यहाँ तो बी 5 है। यहाँ पे देख लेते हैं, बी दोनों जगह कॉमन है और बी का वैल्यू यहाँ 5 है और सी 6 है, तो बी तो दोनों जगह इक्वल हो गया, तो यानी कि अनुपात सही है। ए बी सी कितना हो गया, 4 5 6, 4 5 6 ए बी सी हो गया। तो इसमें पूछा है कि ए सी की आय जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ए 4 है तो सी 6 होता है, तो प्रतिशत में कितना अधिक है। तो यहां देख लेते हैं डिफरेंस कितना का है, 2 का, यानी कि सी जो है ए से 2 अधिक है। तो जितना अधिक या कम है वो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया किससे तुलना किया है, ए से, उसको नीचे ले लेंगे। 4 ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जितना अधिक था वो ऊपर ले लिए 2। सी कितना अधिक है, 2 अधिक है ए की तुलना में, तो वो ऊपर, और जिसके तुलना में पूछा है वो नीचे। अब प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100% कर दिए। 2 2 4 और 2 5, ये 50 बार में कट गया, यानी कि हो गया 50%। 50% जो है सी ए से अधिक है। 50% सी ए से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दिया, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है, तो उसके पास अब 10,080 रुपया जो है शेष है, तो उसकी आय क्या है। एक व्यक्ति है, अपने आय का 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया और जो शेष बचता है 30% शेष का, यानी कि 20 दे दिया है, उसके बाद जो बचता है उसका 30% छोटे को देता है। अब फिर वो 30% छोटे बेटे को देने के बाद शेष का, फिर जो शेष बचा उसका 10% ट्रस्ट में दान दे देता है, और उसके बाद अब उसके पास 10,080 रुपया है। तो पूछा है कि उसकी आय क्या है। तो मान लेते हैं कि उसका आय जो है x है, x आय है, 20% बड़े बेटे को दे दिया था, x का कितना बचेगा 80%। 80% 20% दान दे दिया तो बचा 80%। 80% का वैल्यू 4/5। अगर 80 को हम सोल्व करें 80%, तो 80/100 आएगा। आइए 20 × 80 और 20 × 25 100, 4/5। तो 20% तो बड़ा बेटा को दे दिया, तो शेष कितना बचा, आय का 80%, यानी कि x का 4/5। अब इसमें से जितना ये बचा, इसका 30% छोटे बेटे को दे दिया, तो 30% दे दिया इसमें से, तो बचा इतना का कितना, 30 तो इतना का दे दिए हैं पूरे का, तो बचा 70। तो 70% का वैल्यू 7/10। इसी तरीके से लिखेंगे, अगर 70/100 तो आ जाएगा 7/10। तो जो ये राशि अब शेष बचा कितना, x का 4/5 का जो शेष राशि बचता वो x गुने 4/5 का 7/10। अब ये जो शेष राशि बच रहा है इसका भी 10% एक ट्रस्ट में दान दे देता है, तो 10% इसमें भी दे दिया, तो इसका बचा कितना 90%। तो 90% का वैल्यू 9/10। और इस प्रकार से जो अब शेष राशि ये बचा हुआ है, इसका संख्या में कितना वैल्यू है 10,080। तो ये शेष बराबर शेष कर लेते हैं 10,080। आइए सोल्व करते हैं इसको। तो ये 9 से कटा देते हैं इसको, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9,
फिर 9 दूनी 18, 1120 आ गया। फिर 7 से कटाते हैं, 7 एकम 7, 7 छक 42, फिर ये 4 से 4 चौ 16, 40, 4 पचे 20, यानी कि x का वैल्यू हो गया 20 और एक जीरो यहाँ था, एक 3 हो, यानी कि 20,000। उसकी आय जो है 20,000 रुपया है। उसका आय कितना आ गया? 20,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो प्रतिशत में देख लेते हैं कि बचत कितना होता है। तब बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। तो आय हमारा 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%। तो जो हम टोटल 100% कमाए उसमें से खर्च कितना कर दे रहे हैं? 40% भोजन पर प्लस 20% घर के किराया पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करते हैं। 10% और यातायात पे। इस प्रकार से हमारा कुल खर्च जो हो गया 40 और 20, 60 और 10, 70 और 10, 80, 80% खर्च हो गया। तो 100 में से 80 घटाएंगे 20%। बचत हमारा कितना है? ये हो गया बचत। बचत जो है प्रतिशत में 20 है और रुपया में कितना है? 1500। तो 20% इक्वल टू 1500। बचत बराबर बचत, प्रतिशत में बचत इतना, रुपया में 1500। तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो वेतन यानी कि इनकम जो है हर महीने का वो 100% है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 20% का वैल्यू 1500 है तो 100% का वैल्यू इसमें 5 से गुना कर दें 100%, तो इधर भी 5 से गुना कर देते हैं, यानी कि 15 बचे 7500 रुपया। यानी कि मासिक इनकम जो उसका है, मासिक वेतन जो है 7500 रुपया है। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुनीता अपने मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र के शिक्षा पर व्यय करती है। अगले माह जब उसके वेतन में 170 रुपया की वृद्धि हो जाएगी तो वह फैसला करती है कि वह उसका भी आधा अपने पुत्र के शिक्षा पर व्यय करेगी। इस प्रकार उसके पुत्र के शिक्षा पर कुल खर्च 645 रुपया हो जाएगा। तो बताएं कि उसकी वर्तमान वेतन कितना है। वेतन का 20% वो अपने पुत्र के शिक्षा पे खर्च करती है और जब उसके अगले महीने में 170 रुपया की वृद्धि हो जाएगा तो उसके हाफ वो भी मतलब जो है अपने पुत्र के शिक्षा पर ही खर्च करेगी। 170 का हाफ यानी कि 170 बटा 2 85। तो इस प्रकार से प्रतिशत और रुपया में मिला करके उसके पुत्र पे खर्च कितना हो जाएगा? 20% और प्लस 170 का हाफ यानी कि 170 बटा 2। इतना जो है उसके पुत्र के एजुकेशन पे टोटल खर्च हो जाएगा जब अगले महीना वृद्धि हो जाएगा तब। और बोल रहा है कि इस प्रकार जब 170 का भी वो वृद्धि होने पे जो हाफ उसका खर्च कर देगी तब कुल खर्च उसका कितना हो जाएगा? 645 रुपया। तो ये खर्च बराबर खर्च कर लेते हैं 645। तो हो गया 20% प्लस 85 इक्वल टू 645। उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 20% का वैल्यू आ गया कितना? 5 में से 5 गया 0 और ये 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 5, 560 रुपया जो है उसका कुल खर्च हो गया। मतलब पहले था 520% पहले खर्च करता था और रुपया में कितना? 20% का 560। लेकिन हमारा पूछा है, हमको पूछा है कि उसकी वर्तमान वेतन कितना है। तभी वर्तमान वेतन 100%, 20% का वैल्यू 560 था, 100% का वैल्यू हो जाएगा। इधर 5 से गुना करेंगे तो आएगा 20 × 100, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 6 × 30 की 0, एक लास्ट में 0 था वो 5 पचरे 25 3 28। यानी कि उसका वर्तमान वेतन जो है 2800 है। वर्तमान वेतन 2800 है। और अगर पूछता कि बढ़ा हुआ वेतन कितना है तो 170 बढ़ रहा है यानी कि 2970 होता। तो हमसे पूछा है वर्तमान वेतन, तो वर्तमान वेतन है 2800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक लिपिक अपनी मासिक वेतन का 20% बचत करता है।
किसी आवश्यकता से उसके मासिक खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे वह केवल 60 रुपया प्रति माह बचा पाता है, तो बताएं कि उसका मासिक वेतन कितना है, मतलब एक मंथ का उसका जो इनकम है कितना है। और बचत कितना करता है 20%, तो खर्च कितना करेगा 80%। तो खर्च जो है, अगर उसका मान ले कि आय यानी कि इनकम 100 हो तो खर्च 80 करेगा और बचत कितना करेगा 20 करेगा। खर्च 80 और बचत 20, वो बोला है क्वेश्चन कि 20% बचत करता है, तो 100 का 20% 20, तो 20 बचत किया तो खर्च कितना किया 80। अब जो है उसके खर्च में 20% का वृद्धि हो गया, इसमें 20% का वृद्धि हो गया, तो हो जाएगा कितना 80, तो पहले से है 80 का 20% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, तो 80 प्लस 16 96, यानी कि 96 खर्च हो जा रहा है। तो 100 आए हैं उसमें से 96 खर्च कर दिए, तो बचत कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो 4 बच रहा है। तो 4 जो है 100 का कितना प्रतिशत हो जाएगा 4%, तो बचत हम कितना कर रहे हैं 4%, प्रतिशत में 4% और रुपया में 60, कह रहा है कि वह केवल 60 रुपया प्रति माह बचाता है। तो बचत है 4%, तो 4% बराबर जो है 60 रुपया हो जाएगा, बचत बराबर बचत, तो 4% का वैल्यू 60। तो बोल रहा है कि मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन जो है हम 100 माने हैं, 100 का 100% 100 होता है, तो 100% का वैल्यू चाहिए, तो 4 का वैल्यू 60, तो ये 15 चौ 60, यानी कि एक का वैल्यू हो गया 15, तो 100 का 1500, तो उसका जो है मासिक आय है 1500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी ने एक सेल्समैन को 3000 रुपये मासिक तनख्वाह पर रखा, इसके अतिरिक्त सेल्समैन द्वारा की गई मासिक बिक्री पर 10% कमीशन भी मिलता है। सेल्समैन को 10,000 रुपये मासिक कमाने के लिए कितनी बिक्री प्रति मास करनी होगी। 3000 रुपया तनख्वाह से मिल जाता है और 10,000 रुपया टोटल उसको जो है कमाना है, अर्न करना है, और कमीशन के रूप में जो है 10% दिया जाता है, जितना भी बिक्री करता है उसको 10%, तो यानी कि 10,000 रुपया उसको टोटल अर्न करना है। इसमें से 3,000 रुपया जो है उसका आ जाएगा सैलरी से, मंथली सैलरी से, तो कितना हो जाएगा 7,000 रुपया। तो 10,000 में से 3,000 घटा दिया, आ गया 7,000। ये 7,000 रुपया जो है उसको सिर्फ कमीशन से प्राप्त करना है, सिर्फ कमीशन से। तो प्रतिशत में कमीशन कितना मिल रहा है 10%, और रुपया में कमीशन से कितना आ रहा है 7,000, तो 10% का वैल्यू है 7,000, तो वो कुल कितना का बिक्री किया है टोटल 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो 10 का वैल्यू 7,000, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 70,000 रुपया। तो 70,000 रुपया का बिक्री करेगा वो, तो उसमें से 70,000 का 10%, 7,000 रुपया आ जाएगा कमीशन से, और 3,000 रुपया सैलरी, तो 7,000 और 3,000 उसको 10,000 रुपया का आय, मासिक आय कमा लेगा, 10,000 का बिक्री करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी विक्रेता को 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक राशि की वस्तुओं की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन की राशि काट कर वह अपनी कंपनी को 31,100 रुपया देता है, तो उसने कुल कितने राशि की बिक्री की, टोटल जो है वो कितने का बिक्री किया है, और 10,000 तक 5% मिलता है, तो 10,000 का 5% कमीशन हम निकाल ले, तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 500, तो 500 रुपया 10,000 में कमीशन, 10,000 का बिक्री किया, उसमें जो है उसको 500 रुपया कमीशन मिल गया। अब निकालते हैं कि इससे 10,000 से अधिक का जो वो बिक्री किया है, 100 रुपये का बिक्री किया है, तो 1 पे 4% कमीशन मिलता है, जो यानी कि 10,000 के बाद जो भी वो बिक्री किया है उस पे 4% कमीशन मिलता है। तो यहाँ कमीशन कितना हो जाएगा 1 का 4/100, 1 का 4/100 सोल्व करेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, यानी कि 1/25, यानी कि कमीशन की राशि हो गया उसका 500 प्लस 1/25, ये हो गया कमीशन।
इतना काट करके कमीशन का राशि 31,100 रुपया दिया है, और वो टोटल बिक्री कितना का किया है, 10,000 प्लस एक्स का, 10,000 प्लस एक्स का वो बिक्री किया है टोटल, और इधर टोटल बिक्री निकालेंगे तो उसका कमीशन का राशि और प्लस में 31,100 रुपया राशि हो जाएगा। 31,100 और प्लस 500 और प्लस 100/25, यही टोटल बिक्री है। इधर टोटल बिक्री है 10,000 प्लस एक्स, यानी टोटल बिक्री बराबर टोटल बिक्री कर दिए। तो ये हो गया 31,100 और प्लस 500 यानी कि 31,600। 31,600 में से ये उस तरफ जाएगा 10,000 तो माइनस में हो जाएगा, तो 31,600 में से 10,000 घटाएंगे बचेगा 21,600, और ये x/25 को इस तरफ ले जाते हैं तो x माइनस, इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में, x/25 यानी कि हो गया ये 24x/25, 24x/25 बराबर 21,600। तो ये 24 9 216, 900 और कट गया, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 25 9 2 25, 25 9 2 25, यानी कि 22,500 रुपया का बिक्री किया था, जिसपे उसको 4% का कमीशन मिला है। एक्स माने है क्या, जिसपे 4% कमीशन मिला है वो, तो टोटल बिक्री पूछा कि उसने कुल कितने राशि की बिक्री की, तो 22,500 तो हो गया एक्स राशि जो बिक्री किया था वो, और 10,000 पे और बिक्री किया है जिसपे 5% कम, तो टोटल हो जाएगा हमारा x प्लस 10,000, x प्लस 10,000, तो यानी कि x का वैल्यू आया है 22,500 प्लस 10,000, प्लस 10,000, तो 22,500 प्लस 10,000 टोटल हो गया 32,500, टोटल हो गया 32,500, यानी कि कुल जो बिक्री किया है वो कुल राशि जो 32,500 का